जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीए एनएमएस पर हार्दिक स्वागत है। हमारी जो क्लास है टॉप 400 एसएसटी एमसीक्यू से, ये तीसरी क्लास होने वाली है जिसमें हम 101 से 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्लास एनएमएस वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। जो अतुल महेश्वरी में फॉर्म अभी फिल किए हैं उनका भी पेपर आ चुका है नज़दीक 9 तारीख को, उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। श्रेष्ठा वालों के लिए भी और अतुल अटल सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद का अर्थ है उपदेश देना, विद्यालय जाना, पास में बैठना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास में बैठना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरष्टिनेमी, महावीर स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गया, सारनाथ, कौशाम्बी या कुशीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने सारथी चन्ना के साथ घूमते हुए महात्मा बुद्ध ने सबसे अंत में किसे देखा था? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, साधु या मृत व्यक्ति। तो फोर्थ का सही जवाब होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही होना चाहिए, साधु। थर्ड ऑप्शन, कहीं कहीं पे मृत व्यक्ति भी दिखाया जाता है, लेकिन सबसे लास्ट में उन्होंने एक साधु को देखा था जिसका इफेक्ट उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा, इसीलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। राइट, तो सबसे लास्ट में साधु आना चाहिए। कभी कभी गूगल पे मृत व्यक्ति भी दिखा देता है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया? पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। लगभग 600 ईसा पूर्व वैदिक काल में कितने महाजनपद थे? 10, 12, 14, 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाजनपद काल में सेना का प्रमुख कौन होता था? महामंत्री, सेना नायक, राजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेना नायक। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, कौशल, अवंती, वत्स। तो सभी को कंफर्म होना चाहिए, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 320 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? 326 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। किस प्रकार के मानचित्र पर सड़क, वर्षा क्षेत्र, वन तथा उद्योगों को दर्शाया जाता है? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, भू राजस्व मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। अपने गांव या कस्बे का मानचित्र प्राप्त करने के लिए जिले के किस अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देना होता है? जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो बंदोबस्त अधिकारी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 71%, 80%, 25% या 29%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एटलस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
एंडीज पर्वत श्रृंखला। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखेंगे, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच में भूभाग को काटकर बनाई गई पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किस महासागर से जोड़ती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, मर्रे तथा डार्लिंग नदियाँ किस महाद्वीप में बहती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? ये ऑस्ट्रेलिया में दोनों नदियाँ बहती हैं, मर्रे तथा डार्लिंग। अगला देखेंगे, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है? अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1985, 1986, 1952, 1995। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2016, 15 अगस्त 2014 या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं पहली पीडीएफ में करवा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं होता है? ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? ग्राम प्रधान। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अमृत योजना कब शुरू हुई? 2012, 2015, 2018, 2014। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखने वाले अधिकारी हैं? मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक या उप जिला अधिकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124, जिले में कानून व्यवस्था की स्थापना करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? मुख्य विकास अधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, उप जिला अधिकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस अधीक्षक। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होने वाला है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 125, जिले के माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिला विद्यालय निरीक्षक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 126, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त। बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127, यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? वेनसोंग, मेगास्थनीज,
फायान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखते हैं भाई, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, हम्पी, अयोध्या। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? पाटलिपुत्र। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, सम्राट अशोक ने अंतिम बार कौन सा युद्ध लड़ा था? कालिंजर, पानीपत, तराइन, कलिंग। तो इसका तो बहुत ही सिंपल है कि कलिंग के युद्ध में इसने बिल्कुल ही शपथ ले ली थी कि भाई आज से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो माहौल ऐसा बन गया था, बहुत ही ज़्यादा रक्त देखकर इसने वहाँ से फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। फिर इसने युद्ध एक भी नहीं लड़े थे। आगे देखते हैं भाई 130, सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही। देखिए जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो 4 हुई थी। फर्स्ट जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, सेकेंड हुई थी वैशाली में हुई थी, थर्ड जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो फोर्थ हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? कश्मीर में। अगला देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? पाटलिपुत्र, क्योंकि थर्ड का पूछा है। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 131, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक, भूमिपुत्र, नारायण, देवभूति। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा भाई? शिमुक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, चरक संहिता नामक पुस्तक लिखने वाले महान चिकित्सक चरक किस शासक के समकालीन थे? सम्राट अशोक, कनिष्क, सुशर्मन, बिंदुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि क्लास पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, कार्ले चौत्य का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? सातवाहन, शक, शुंग, कुषाण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। अगला देखते हैं भाई, किस शासक के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया था? कनिष्क, अशोक, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 135, भारत के मानक समय का देशांतर किस प्रदेश से गुजरता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो 135 इनमें से जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये लगभग में 4-5 राज्य होते हैं, वो मैं अगली वीडियोज में आपको कंप्लीट करा दूंगा। या आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि अदर जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। राइट। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 7,850 मीटर, 9,085 मीटर, 8,848 मीटर, 8,890 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही होगा। कहीं पर यदि 8,850 मीटर आ रहा है तो वो भी हम सही मान सकते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे 137, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी से बुलाया जाता है। 138 देखेंगे भाई, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी या सेकेंड नर्मदा और तापी दोनों। तो यहाँ पर सही हो जाएगा नर्मदा और तापी दोनों, अर्थात फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 139 देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर में। तो 139 का सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 140 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है?
अमेजन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, यांगत्से डेल्टा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। और आपको कमेंट करना है कि सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हम वीडियोस में ये क्वेश्चन करा चुके हैं, राइट। तो ये कमेंट करना है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदी नहीं है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तापी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तापी। तापी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गोवा, राइट, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम में जनसंख्या कम है भाई। बीजिंग किस देश की राजधानी है? म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, भूटान। तो इसका सही जवाब सभी को कंफर्म होगा, चीन की राजधानी बीजिंग है, म्यांमार की नेफ्यूदा, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भूटान की क्या है भाई? थिम्पू, राइट। तो सभी क्लियर हैं। मुद्राएं भी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, राइट, मुद्राएं भी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, राजधानी भी, ये पूछे जाते हैं। नवरोज का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवरोज का जो त्यौहार है वो पारसी समुदाय के लोग या पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 145 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को दिया गया है? 5 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 5 से 14 वर्ष। यदि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो आप लोगों को तो कन्फर्म वहाँ हर जगह लिखा होता है 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य फ्री निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अगला देखेंगे भाई 146 क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले पीडीएफ में भी लगा चुके हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेबल भी होते रहते हैं। परिवार कल्याण, टीकाकरण और बीमारियों की रोकथाम करने के लिए जिले स्तर का कौन सा अधिकारी होता है? मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक या जिला अधिकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। मतदान करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे को पता होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्या होना चाहिए इसका? 18 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में किसका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है? नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर या नगर पंचायत अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद में वार्डों की संख्या कितनी होती है? 25 से 55, 10 से 25, 15 से 30, 50 से 100। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 से 55। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही होगा। क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करना है। यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।